नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली चाइना को काउंटर करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए नेशनल क्वांटम मिशन के तहत पहला क्वांटम कंप्यूटर बन के तैयार होने वाला है। रिसेंटली कहा गया है कि लगभग 6 क्यूबिट का एक क्वांटम कंप्यूटर भारत के अंदर तैयार होगा। इस क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट काम करेंगे। आईआईटीज और आईआईएससीज के प्रोफेसर्स और वहां के रिसोर्सेस को प्रयोग करके यह क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत सरकार के पास में लगभग 385 प्रपोजल आए हैं अलग अलग साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूट और क्वांटम स्टार्टअप्स के। इनमें से कुछ इंस्टीट्यूट को, कुछ स्टार्टअप्स को, कुछ साइंटिस्ट को चुना जाएगा जिनको 10 से 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी ताकि वो लोग देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर बना सके। अब ये डेवलपमेंट किस तरीके से होंगे, कैसे भारत का क्वांटम कंप्यूटर चाइना को काउंटर करने में भारत की मदद करेगा, और क्वांटम कंप्यूटर इतना तो क्या खास है, क्वांटम कंप्यूटर कैसे नॉर्मल कंप्यूटर से अलग होता है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, क्यूबिट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्या हुआ देखो, नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत लगभग 8,000 करोड़ का आउटले निकाला गया था। इस मिशन के तहत भारत की इंडिजिनस क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। इसी के तहत भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जिसकी कैपेसिटी 6 क्यूबिट की होगी वो बनाया जाएगा। अगले 3 साल के अंदर उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 20 से 50 क्यूबिट की जाएगी। 5 साल के अंदर अंदर 50 से 100 क्यूबिट और 10 साल के अंदर अंदर लगभग 1000 क्यूबिट तक की कैपेसिटी वाला क्वांटम कंप्यूटर भारत के अंदर बनेगा। ये क्वांटम कंप्यूटर कौन बनाएंगे? देश के टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी, आईआईएससी के साथ में मिलके स्टार्टअप्स को जोड़ा जाएगा और ये दोनों मिलके फिर देश के अंदर ये क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे। अब आप कहोगे सर तो क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा तो क्या खास है? देखो, क्वांटम कंप्यूटर अलग हो जाता है नॉर्मल कंप्यूटर से। देखो, नॉर्मल कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं बीट्स। बीट के अंदर क्या होता है, या तो 1 होगा या 0 होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, राइट। पर क्वांटम कंप्यूटिंग एक अलग चीज है, इसमें क्यूबिट्स होती हैं जो 0, 1 और इसके बीच की सारी पोजीशन यहां पर आ जाती है। कैसे? देखो, एक सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं लेके जा रहा हूं, बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है और यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट नॉर्थ पोल की साइड में है, नॉर्मल पोजीशन में, ये है 0 पोजीशन, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल समय है जब इसका अलाइनमेंट खुद ब खुद ऐसा है। अगर मेरे को इसके अलाइनमेंट को उल्टा करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मैं यहां से एनर्जी देने लगूंगा तो क्या होगा, ये अलाइनमेंट में बिल्कुल अपोजिट भी जा सकता है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा अप पॉइंट हो गया, एनर्जी ज्यादा है। ये एनर्जी हमने नहीं दी, ये डाउन पॉइंट है। इसी डाउन पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, 0, और इसी अप पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, 1। अब यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने इतनी एनर्जी नहीं दी कि वो 1 बन जाए, पर बीच की कोई सी पोजीशन पे आया हुआ हो, कुछ इस तरीके से। मतलब एक होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप जहां पर 1 रिप्रेजेंट होता है, एक होता है स्पिन डाउन जहां पर 0 रिप्रेजेंट होता है, और उसके बीच की सारी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, सुपर इंपोजिशन। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई हैकर है, अगर मैंने एक कोड भेजा है तो वो अगर 0 और 1 के ही फॉर्म में है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो हैकर इसके बारे में पता लगा लेगा, मेरे कोड के बारे में पता लगा लेगा। पर यहां पर क्या है, एक अनसर्टेनिटी है, 0, 1 के अलावा भी और कई सारी पोजीशन हो सकती है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर इंक्रिप्शन वगैरह के लिए ज्यादा सेफ होता है। इतना ही नहीं, जैसे अगर हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर के प्रयोग के अंदर हम ड्रग मॉडलिंग भी करते हैं। ड्रग मॉडलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, कैल्शियम कार्बोनेट हमको मान लो बनाना है। ऑब्वियसली ड्रग में कैल्शियम कार्बोनेट का तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता नहीं है, पर लेट अस अज्यूम कि हमको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, तो कैल्शियम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होंगे, अरेंज होंगे, हम वो डिसाइड नहीं कर सकते नॉर्मल कंप्यूटर से।
पर क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ये हो सकता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर खुद इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो डिटरमाइन करने में काफी अच्छा हो सकता है। साथ में आपने कई बार मूवियों के अंदर सुना होगा टेलीपोर्टेशन के बारे में, कि मैं बिना फोन का प्रयोग करो दिमाग से ही आपके तक बात पहुंचा दूं, या फिर आदमी का इधर उधर पहुंच जाना। ये आपने साईफाई मूवी के अंदर देखा होगा, पर साईफाई मूवी के उसी आइडिया को रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए माना जाता है, अभी ये हो नहीं गया है, माना जाता है कि टेलीपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वांटम कंप्यूटर। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण यह है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के जो सरदार माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके द्वारा कहा गया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से अलाउ होते हैं कि वो एक दूसरे के बिहेवियर को इंस्टेंटली इफेक्ट करें, कितने भी डिस्टेंस पे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यूएस के अंदर है, तो सेम पोजीशन पे मेरे हाथ में पड़ा इलेक्ट्रॉन यूएस के इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कर सकता है, और इस मैकेनिज्म को उन्होंने कहा था स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस। हालांकि इसको बहुत ज्यादा अभी तक प्रूव किया गया है नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि हाँ मतलब ऐसा हो सकता है, और क्योंकि ऐसा हो सकता है तो फिर टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है, पर वो भविष्य की कहानी है, हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। तो कैसे होगा वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि वो जब साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। अब बात ये आती है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और नया क्वांटम कंप्यूटर भारत के अंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक भारत के अंदर कोई भी क्वांटम कंप्यूटर था नहीं। ये किस तरीके से चाइना को काउंटर करने में मदद करेगा? देखो, अभी के समय पर चाइना ने सबसे ज्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और लगातार क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल नहीं है, और इसको बहुत अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है। आपने कई बार चाइना को देखा भी होगा कि वो भारत के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक वगैरह करते रहता है। आने वाले समय में अगर उसने क्वांटम कंप्यूटिंग को खुद डेवलप कर लिया और भारत के पास में टेक्नोलॉजी नहीं हुई, तो चाइना भारत के खिलाफ इस क्वांटम कंप्यूटिंग का मिसयूज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में भारत को भी समय पर क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आगे बढ़ रहा है। चाइना, यूएस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे देश क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर अपना काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी को भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए इंक्रिप्शन करने में सक्सेस जो है वो हासिल हुई है। इवन उस चीज को हासिल करने में भारत भी सक्सेसफुल रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर के ऊपर जुड़ना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।